हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि हमारी जो हिंदी की सीरीज़ थी प्रीवियस क्वेश्चन की, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है वो जाकर के हमारी प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने प्रीवियस के क्वेश्चन अभी तक बने हैं हमारे 27-28 सालों से, मैंने सभी आपको करा दिए। तो हमारा सेकंड पेपर तो हमारा बिल्कुल क्वालिफाई, ये समझिए कि क्वालिफाई हो गया है बिल्कुल। ठीक है, आज मैंने न्यू टॉपिक लिया है। तो हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट। तो जैसे कि आपने हिंदी में देखा है कि प्रीवियस के क्वेश्चन जितने भी थे वो हमने सभी कराए हैं। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट में जितने भी 27 से 28 सालों से अभी तक हमारे क्वेश्चन बन के आए हैं हम सभी कराएंगे। तो आज ये पहला वीडियो है इन्वायरमेंट का। तो दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए हुए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कोई बुक्स या कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्रीवियस के क्वेश्चन जिस बच्चे ने लगा लिए तो वो पेपर पास आराम से कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? ठीक है, देखिए दोस्तों दोबारा से सुन लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो दोस्तों वो है लाइकेन। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे 2016 में ये क्वेश्चन आया है और 18 में आया है। ठीक है दोस्तों, जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने लिए हैं और वही मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, अगला है एक अनविकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है? वो है इसका पेट्रोलियम। ठीक है, अच्छे से स्कैन कर लेना अपनी आँखों से कि कौन से क्वेश्चन का जवाब क्या है, वरना तुम जा कर के वहाँ पे गलत कर दोगे और गलत होते ही तुम्हारा पेपर खराब। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी गलत करना है आप यहाँ पे कर लीजिएगा। वहाँ पे एक बार टिक लगने के बाद तुम सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए दोस्तों दोबारा से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा है? सुरीसर। ठीक है, सुरीसर। ये सुरीसर कहाँ पर है? मानसर झील। ठीक है, सुरीसर मानसर झील है। अगला है, देखिए ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो सुरेश्वर मानसर झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अगला है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? देखिए क्या पूछा है इसने, नोबी और कांतो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कहाँ पर है? जापान में। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो टोक्यो में किस जगह है? अंतो के मैदान में स्थित है। ठीक है, अगला है फ्लाई ऐसा प्रदूषण होता है किस चीज़ से? देखिए ताप विद्युत संयंत्र से। ठीक है, फ्लाई ऐसा प्रदूषण होता है किससे? ताप विद्युत संयंत्र से। ठीक है, अच्छे से सुन लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। अगला है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। देखिए कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई किस चीज़ से? क्योटो और प्रोटोकॉल से। ठीक है, तो कब स्थित हुई है ये? 1997 में। ठीक है दोस्तों, कब हुई है? 1997 में। अगला है इको मार्क क्या है? देखिए इको मार्क को क्या बोलते हैं? मिट्टी का घड़ा। ठीक है, चलिए इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सॉरी, ठीक है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। ठीक है, किससे? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। तो देखिए इको मार्क को क्या बोलते हैं? सॉरी, इको मार्क को क्या बोलते हैं? इको मार्क को बोलते हैं BIS। ठीक है, BIS को क्या बोलते हैं? भारतीय मानक ब्यूरो। तो ये कब बनाया गया? 1991 में। ठीक है, इको मार्क को बोलते हैं मिट्टी का घड़ा। ठीक है दोस्तों, अगला है
अगला है विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो विजय सागर पक्षी विहार, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? महोबा में। तो महोबा कहाँ पर है? यूपी में है, ठीक है। यूपी का एक जिला है महोबा, तो उसमें ये स्थित है। तो ये किसने बनाया था? विजयपाल चंदेला 11वीं शताब्दी में, ठीक है। किसने स्थापित किया था? विजयपाल चंदेला ने। तो कौन सी सदी में? 11वीं शताब्दी में, ठीक है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो वो कौन सा है? भारत म्यांमार क्षेत्र, ठीक है। कौन सा है? भारत म्यांमार क्षेत्र। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? जोरहाट कहाँ पर है? असम में। अगला है निम्न में से कौन सा एक कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है? तो क्या है? निम्न में से कौन सा एक कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है वो? ओटारियो, ठीक है, ओटारियो प्रांतों का हिस्सा नहीं है। अगला है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है यूपी में। देखिए यूपी में किस जगह? झांसी, ठीक है। तो झांसी में है ये, यूपी में कहाँ है? झांसी में, ठीक है। अगला है किस राज्य में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? देखिए किस राज्य में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है, अवस्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। प्रीवियस के क्वेश्चन जितने भी, मैं आपको प्रीवियस के क्वेश्चन दिखा दूंगी, पिछली बार जो हुआ था क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अगला है जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? देखिए ध्यान से सुनिएगा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस वर्ष में स्थापित किया गया? ठीक है दोस्तों, तो किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1988 में। देखिए इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? IPCC, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको पूरा नाम ना दे करके IPCC दे दे, तो आप घुमराइएगा मत, ठीक है। अगला है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए कालेसर कहाँ पर है? कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। अगला है एक बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय के 3 राज्यों में फैला हुआ है। देखिए दोबारा से सुन लीजिएगा, एक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो वो कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? देखिए इसका सही आंसर है अगस्त्यमलाई, ठीक है, अगस्त्यमलाई। तो अगस्त्यमलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो देखिए अगस्त्यमलाई 3 राज्य में कौन कौन से है ये भी सुन लीजिएगा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। अगला है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आता ही है, ठीक है। घोट करके पीजिएगा इसको, एक बार से फिर सुन लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? 1986 में। कब पारित किया गया? 1986 में, ठीक है दोस्तों। देखिए कल भी मैं लेकर के आऊँगी कुछ क्वेश्चन। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर